जलाल, हम जानते हैं कि आप जोधा बेगम को लेकर बहुत परेशान हैं, लेकिन आप एक शहंशाह हैं और इस तरह जज्बाती होना ठीक नहीं है। और आज तक आप कभी किसी के लिए इतने जज्बाती नहीं हुए, तो फिर आज ऐसा क्या है? क्योंकि आज तक कभी हमने इतनी नाइंसाफी नहीं की है। आपको अंदाजा भी नहीं है हमने जोधा बेगम को कितनी तकलीफ पहुंचाई है। हमने उन पर बेजा इल्जाम लगाया, उनकी पाकीज़गी को ललकारा, उनके भाई के साथ रिश्ते पर भद्दा इल्जाम लगाया हमने। हम बहुत शर्मिंदा हैं रुकैया। आदाब शहंशाह। आदाब रुकैया। आपने हमें याद फरमाया शहंशाह। हाँ सलीमा बेगम, आज हमें आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। हमने बिना सच जाने जोधा बेगम पर शक किया और उनके दिल को ठेस पहुंचाई, उन्हें तकलीफ दी, उन पर बेजा इल्जाम लगाया, यहां तक उनको जाने का हुक्म दे दिया। सजा हमने उन्हें दी, लेकिन सजा हम खुद काट रहे हैं। हम जानते हैं शहंशाह, हम मुआफी चाहते हैं। हम अच्छे से जानते हैं कि आपने जोधा बेगम के साथ सही बर्ताव नहीं किया, और हम ये भी अच्छे से जानते हैं कि आप जोधा बेगम से बेहद मोहब्बत करते हैं। और शायद इसलिए ही आज आप इतनी तकलीफ में हैं। तो फिर इस तकलीफ को खत्म करने का कोई रास्ता बताइए। आप हमेशा हमें सही राय देती आई हैं, इस बार भी कोई सही राय बताएं हमें। हम माफी चाहते हैं। इस मामले में हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं शहंशाह। कहने के लिए शौहर और बीवी दो होते हैं, लेकिन उनका रिश्ता एक है, और इन दोनों के बीच में किसी और की कोई जगह नहीं होती है, ना किसी की मौजूदगी की और ना ही किसी की सलाह की। इस तरह के मामले केवल वो दोनों ही सुलझा सकते हैं, कोई और नहीं शहंशाह। हम जानते हैं कि ये जख्म आपने ही दिया है और आपने ही खाया है। इस पर मलहम केवल आप ही लगा सकते हैं, कोई और नहीं। शहंशाह, रिश्तों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और कई बार ऐसे हालात आते हैं कि इंसान गलती कर बैठता है। गलतफहमियों को रिश्तों के बीच में पनाह आपने दी है, और इन्हें केवल आप ही दूर कर सकते हैं, कोई और नहीं। आपको जोधा बेगम का सामना करना होगा शहंशाह। आपको उन्हें अपने जज्बातों से वाकिफ कराना होगा, और हम अच्छे से जानते हैं कि जोधा बेगम इस वक्त बहुत दुखी हैं। उन्हें बहुत दुख पहुंचा है आपके इस शक भरे रवैये से, और वो बहुत खफा भी होंगी आपसे। शायद इसलिए ही आज वो बिना किसी से बताए महल से अकेले चली गई हैं। लेकिन हमें यकीन है शहंशाह, और हमें उम्मीद भी है कि वो आपके हालात को समझेंगी और आपको मुआफ भी कर देंगी। उन्हें इस वक्त केवल आपकी जरूरत है शहंशाह, और केवल आप ही हैं जो उन्हें इस महल में वापस ला सकते हैं। सही कहा आपने, सही कहा आपने। अगर जख्म हमने दिए हैं तो मरहम भी हम ही लगाएंगे। महल छोड़कर जोधा बेगम खुद गई थी, तो शहंशाह क्यों जाएंगे उन्हें मनाने? ये वक्त गुरूर जताने का नहीं है रुकैया बेगम, ये वक्त है मोहब्बत जताने का शहंशाह। बजा फरमाया आपने। हम जाएंगे उन्हें ढूंढने, और उन्हें वापस लेकर ही लौटेंगे। सलीमा बेगम, हमारी अम्मी जान को कह दीजिएगा कि हमें अपने गुनाह का मलाल है, और हम उनकी बेटी को लेकर जरूर वापस लौटेंगे। जी शहंशाह। अजगा साहब, जब तक हम वापस नहीं लौट जाते आप वजीर आलिया का साथ दीजिएगा। जरूरत पड़ने पर मुनीम खान को भी अपने साथ रख लीजिएगा।
हम फरद खान के साथ जा रहे हैं। हम जोधा बेगम को लेकर ही वापस लौटेंगे अदका साहब। हुक्म की तामील होगी हुजूर। खोने का एहसास क्या होता है ये हमें उस दिन पता चला जोधा बेगम। मौत की चाल से आपको वापस पा लिया, लेकिन शक के चलते आपको खो बैठे जोधा बेगम। आपने केवल हमें खोया, हम तो अपना सब कुछ गवा बैठे शहंशाह, क्योंकि एक पत्नी के लिए अपने पति का विश्वास ही सब कुछ होता है। आपने हम पर संदेह क्या किया, सब खो दिया हमने। हमें डर लग रहा था कि न जाने आप कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी, कहाँ गई होंगी। और हमें कोई डर नहीं था, क्योंकि जिसका डर था उन्हें तो हम पहले ही खो चुके थे। आपने हमें अपने हृदय से निकाला और हमने अपने आप को अपने जीवन से अलग कर लिया। जो सच हम बोल नहीं पाए वो देख सकते थे आप, परंतु नहीं, हमारे मौन को हमारा अपराध मान लिया था आपने, और हमारे प्रेम को पाप। यही तो गुनाह किया कि आपको गुनहगार समझ बैठे। हमें गुमान तक ना था कि हमारा शक आपको हमसे इस कदर दूर कर देगा। इतनी तकलीफ भी शायद इसीलिए हुई क्योंकि हम आपसे मोहब्बत करने लगे थे। हम ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे कि हमारे अलावा कोई और ख्वाब में भी आपका दीदार करे। और अब बस एक ही ख्वाब था हमारा कि आपका दोबारा दीदार हो जाए।